अर्चावतार भगवान का जो स्वरूप है, इनके प्रति सदैव चैतन्यता का भाव रखो। चैतन्यता का भाव रखने का तात्पर्य क्या है? वे चैतन्य हैं हमारी तरह, उन्हें भी सर्दी लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, उनका भी सब भाव उनके प्रति रखना पड़ता है। बंधुओं देखो, प्रत्येक घर में ठाकुर जी होने चाहिए। मंदिर में जो ठाकुर जी प्रतिष्ठित हैं, उनका स्पर्श केवल पुजारी कर सकता है, उनको सब नहीं छू सकते, उनके पास सब नहीं जा सकते। लेकिन अपने घर में मंदिर बनाने का अधिकार भगवान ने सबको दिया है। तुम मंदिर में आके मेरा स्पर्श नहीं कर सकते तो अपने घर में बना लो, खूब दिन रात मेरी सेवा करो, मेरा स्पर्श करो, जो कहना है करो, सब करो प्रेम से। वृंदावन में एक संत थे, वो कभी बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते थे। इस पर माइक लगा दो, नहीं छोड़ो, कभी बिहारी जी दर्शन कर, बिहारी जी क्या किसी मंदिर में नहीं जाते थे। एक दिन उनके शिष्यों ने कहा, गुरु जी आप कहीं दर्शन करने नहीं जाते, आप बिहारी जी नहीं जाते, राधा वल्लभ जी आदि, हमने कभी आपको कहीं दर्शन करते हुए नहीं देखा। तो संत ने कितना अच्छा उत्तर दिया, वो बोले मेरी कुटिया में ठाकुर जी बैठे हैं, इनको छोड़ के कहां जाऊं मैं? क्या ये बिहारी जी नहीं है? क्या ये राधा वल्लभ जी नहीं है? क्या ये राधा रमन जी नहीं है? सब इनमें ही तो विद्यमान है। भाव हो, अपने घर में एक मंदिर बनाओ, अपने घर के ठाकुर जी को जितना रज करके उनका श्रृंगार करो, उनको बढ़िया भोग लगाओ, सब करो। 7 दिन तक हम ये भी बताएंगे सेवा कैसी होनी चाहिए ठाकुर जी। वे आपके घर के ठाकुर जी हैं, इसका मतलब वो आपके हैं। आप जैसे चाहोगे वैसे रहेंगे, जैसे खिलाओगे वैसे खाएंगे, जैसे सुलाओगे वैसे सोएंगे, जैसे उठाओगे वैसे उठेंगे। कभी कड़ी में नमक ज्यादा डाल दोगे तो कहेंगे नहीं कि नमक ज्यादा है, कभी रोटी ठंडी पधरा दोगे तो ये नहीं कहेंगे रोटी ठंडी है गर्म करके लाओ, खट्टी दही रख दोगे तो कभी ये नहीं कहेंगे माँ दही खट्टी है दूसरी लेके आओ। आपके खुद के बालक नाक मुंह मोड़ेंगे, लेकिन घर के ठाकुर जी कभी मना नहीं कर सकते। जैसा भोग दे दोगे ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके हैं और आपके लिए आए हैं, आपके लिए ही उनका आगमन हुआ है। हल्का सा कम। वैष्णव भक्त हुए श्री रैदास जी, नाम सुना रैदास जी का? रैदास जी एक बार स्नान कर रहे थे नदी में, तो स्नान करते हुए उनको ठाकुर जी का एक विग्रह नदी में प्राप्त हुआ। उस विग्रह को ले जाकर के श्री रैदास जी ने खूब सुंदर उसकी सेवा पधरा ली। रैदास जी की कुटिया पता है कैसी थी? रैदास जी की जो कुटिया थी, उस कुटिया में ही कोने होते हैं ना, घरों में कोने होते हैं, ऐसे कोने के उन्होंने नाम रखे थे। एक कोना उसका नाम बद्रीनाथ, एक कोना उसका नाम रामेश्वरम, एक कोना उसका नाम द्वारिका, खिड़की जहां है उसका नाम जगन्नाथपुरी, द्वार का नाम वृंदावन। ऐसे करके उन्होंने घर के हर कोने का नामकरण किया हुआ था। क्यों किया था नामकरण? जब भी उनका मन होता था, भजन करते करते मन होता द्वारिका जाना है, तो तुरंत उस कोने में जाके बैठ जाते जिसका नाम द्वारिका है, और यही भाव रखते कि मैं द्वारिका में बैठा हूं। उनकी इच्छा होती जगन्नाथपुरी जाना है तो जगन्नाथपुरी वाले कोने में चले जाते। वाह वाह वाह, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कितना सुंदर ठाकुर जी का मंदिर विद्यमान है। मन में विचार करते, मानसिक भाव से तीर्थ यात्रा करते पूरे दिन। अपने ठाकुर जी जो उनको नदी में प्राप्त हुए, उनको घर लेकर के आए, खूब उनका सेवा, खूब उनका श्रृंगार, खूब बढ़िया सब पधराने लगे। ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी चलो आज आपको जगन्नाथपुरी घुमा के लाऊं, तो ठाकुर जी को ले जाते। ठाकुर जी चलो आज द्वारिका चलो, तो द्वारिका ले जाते। ऐसे करके सेवा करते अपने ठाकुर जी की। लेकिन एक बार रैदास जी की पावन सेवा को देख करके कुछ पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग, उन लोगों ने राजा से जाकर के रैदास जी की शिकायत कर दी। क्योंकि श्री रैदास जी जो थे वो नीच कुल में उनका जन्म हुआ था, ज्यादा श्रेष्ठ घर खानदान में उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए प्राचीन काल के लोगों में बहुत मति होती थी, ये कौन सी जाति का है, कौन सी प्रजाति, ऐसा भाव रखते थे। तो सबने जाकर राजा से कहा कि राजन, ये रैदास जी जो हैं, ये नीचे कुल में इनका जन्म हुआ और ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इनका अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो हम ब्राह्मणों का है, हम पंडितों का है, ठाकुर जी हमको प्राप्त होने चाहिए।
चाहे जैसा भी हो, मुझे लगता है ठीक है। कभी कभी सर्दियों में किसी के घर में दर्शन करने जाते हैं और ठाकुर जी को जब हाफ स्लीव्स में देखते हैं तो सर्दी तो लगती है, भाई देखो इनके घर में ठाकुर जी बैठे हैं, उन्होंने भी आधे माह के कपड़े पहने, ठंडी तो लग रही होगी। लेकिन हम मन में विचार करते हैं कि इनको सर्दी लगे चाहे गर्मी लगे, ये आए तो अपनी मर्जी से इनके घर में। हम कौन होते हैं ये बीच बिचौले बनने वाले की भाई इनको ऐसे कपड़े पहनाओ, ऐसे बैठाओ, ऐसे कराओ। हाँ, कहीं पर यदि कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा हो तो बता देना चाहिए। एक बार न्यूयॉर्क में कथा कर रहा था मैं, तो वहां पर पहले दिन कथा के बाद वहां की एक माता जी भोजन बना के लाई। भोजन मैंने जैसे ही पाया, मैंने पहले ही पूछा, मैंने भोग लग गया ठाकुर जी का? बोला हाँ भोग लग गया। तब हमारे लाल जी नहीं थे, हमारे ठाकुर जी नहीं विराजते थे साथ में। तो मैंने पूछा माँ भोग लग गया? बोले हाँ मंदिर में भोग लगा के लाई। मैंने जैसे ही पाया तो मुझको लगा कि इसमें जरूर प्याज है, भोजन का स्वाद ही अलग हो रहा था। हमने मैया से बोला, मैंने माँ एक बात बताओ, इसमें प्याज है ना? बोले हाँ इसमें प्याज तो है। मैंने कहा आपने प्याज की वस्तु का भोग लगा दिया ठाकुर जी का? बोले आज से लगा रही हूं, मैं तो 25 साल से लगा रही हूं, ठाकुर जी तो रोज पाते हैं बढ़िया प्रेम से। हमने कहा माँ देखो एक बात आपको बताऊं, मुझे ना भिंडी की सब्जी पसंद नहीं। कोई अपने घर बुलाता है तो मैं पहले ही बोल देता हूं भिंडी मत बनाना, बाकी कुछ भी बनाना सब खाऊंगा। और यदि गलती से उस व्यक्ति ने भिंडी बना दी तो फिर क्या होगा? मैं रूखी रोटी खा लूंगा लेकिन भिंडी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ऐसे ही माँ, आप यदि प्याज और ये लहसुन आदि इन सबको भोग में बनाओगी ना, ठाकुर जी आपकी श्रद्धानुसार रोटी रूखी खा लेंगे लेकिन सब्जी नहीं खाएंगे। अब ठाकुर जी रूखी रोटी खाएं आपको अच्छा लगेगा? और नहीं, हमको कभी नहीं लगे। मैंने तो फिर कल से बंद करो, क्योंकि ठाकुर जी को ये सब्जी प्रिय नहीं है। अब जैसे देश जैसा वेश, उनको उसी रूप में समझाना पड़ता है। तब से वो मैया ने फिर प्याज लहसुन का भोग लगाना बंद किया। हाँ, इतना नियम तो हम बता सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी कैसे बैठाने, कैसे सुलाने, कैसे करने, वो आपके ठाकुर जी, आपको जैसा रुचि लगे वैसा करो, हम नहीं बताएंगे और ना बताना चाहिए। जहां थोड़ी अमर्यादा हो वहां मर्यादा बता दो, लेकिन ज्यादा कुछ मत कहो। रैदास जी ने राजा से कहा कि मेरे ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी यदि किसी के घर में आते हैं तो वो उसके सदस्य की तरह होते हैं, उसके परिवार की तरह होते हैं, वो जाति पाति नहीं देखते हैं। आप मुझसे मेरे ठाकुर जी दूर क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण सब चिल्लाने लगे, बोले अरे रैदास, तुम जानते नहीं हो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारी जाति के लोगों का अधिकार नहीं ठाकुर जी के स्पर्श का। रैदास ने राजा से कहा तो राजन बताइए क्या करना है? बोले कल एक काम करते हैं, आप अपने ठाकुर जी को लेकर के आओ, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठ जाएंगे, एक तरफ ये ब्राह्मण लोग बैठ जाएंगे, एक तरफ आप बैठ जाना, और दोनों ठाकुर जी को अपने पास बुलाना। जिसकी गोद में ठाकुर जी जाके बैठ गए, ठाकुर जी उसी के। ठीक है। दूसरे दिन सिंहासन लगाया गया, एक पर ठाकुर जी विराजमान हो गए। एक तरफ ब्राह्मण देवता बैठ गए, एक तरफ रैदास जी बैठ गए। ब्राह्मणों ने पहले ठाकुर जी को पुकारना शुरू किया, श्री सूक्त का गान किया, पुरुष सूक्त का गान किया, उच्च स्वर में वेदों के मंत्र गाने लगे, ठाकुर जी का आवाहन करने लगे। लेकिन ठाकुर जी ने अपना स्थान छोड़ा नहीं, हिले ही नहीं वहां से, मूर्ति के रूप में विद्यमान थे। ब्राह्मणों ने खूब प्रयास किया, ठाकुर जी उनके पास नहीं गए। तब राजा ने कहा रैदास जी अब आप बुलाओ ठाकुर जी को। रैदास जी के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके थोड़ी दूरी बना करके बैठ गए। अपनी गोद में ही एक आसन बिछा दिया और ठाकुर जी को इशारा करने लगे, बोले प्रभु आओ, आकर के गोद में विराज जाओ। और तब श्री रैदास जी ने एक पद गाया। क्या गा रहे हैं? जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सुप्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सुप्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो
हाँ जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। तो सो प्रीत तोड़ राम कौन। रैदास जी गा रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, आप भले ही मुझसे संबंध तोड़ दो, आप भले ही मुझसे प्रीति तोड़ दो, लेकिन मेरे तो केवल आप हो। मैं आपसे प्रीति तोड़ करके किससे जोड़ूंगा? मुझ जैसे हजारों हैं आपके लिए, लेकिन मेरे तो बस केवल आप हो। मेरे जैसे हजारों लाखों भक्त हैं, आपके सुंदर सुंदर मनोरथ करेंगे, सुंदर सुंदर उत्सव करेंगे, सुंदर सुंदर सेवा का भाव रखेंगे, लेकिन ये रैदास उसके तो अकेले केवल आप हो प्रभु। मैं किसके पास जाऊंगा यदि आप छोड़ के चले गए तो? जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। तो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे। हाँ सब ही पहर एक ही है आशा, सब ही पहर एक ही है आशा। पूरे दिन सुबह उठने से रात्रि शयन तक हे ठाकुर जी मैं केवल आपकी ही आशा करता हूँ। आपको उठाना है, आपको नहलाना है, आपको भोजन कराना है, आपको तैयार करना है, आपको घुमाना है, आपका कीर्तन करना है, सब आपके बारे में ही सोचता हूँ। सब ही पहर एक ही है आशा, सब ही पहर एक ही है आशा। मन क्रम वचन कहे रे दासा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। मन क्रम वचन कहे रे दासा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे। तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू। सब ही पहर एक ही है आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। हे राम जी मेरे तो केवल आप हो। आठों प्रहर पूरे दिन केवल आपकी ही सेवा ही मेरा धर्म है। आपके अलावा तो मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे हजारों लाखों मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरे लिए तो आप केवल अकेले हो प्रभु। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जब रैदास जी ने श्री मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान किए तो मीराबाई ने भी ये पद गाया, जो तुम तोड़ो श्याम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ कवर संग जोड़ू रे। लेकिन पहले ये पद श्री रैदास जी ने गाया, और रैदास जी इस पद का गान कर रहे थे, जो तुम तोड़ो राम मैं ना ही तोड़ू रे। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। सब लोग बैठे थे, राजा देख रहा है, ब्राह्मण बैठ करके देख रहे हैं। तभी देखते ही देखते क्या होता है, सामने सिंहासन से ठाकुर जी की प्रतिमा उतर करके चल करके आती है और आकर के श्री रैदास जी की गोद में आकर के रैदास जी से लिपट जाती है।
रैदास जी का आलिंगन जैसे एक छोटा बालक अपनी मां से लिपट जाता है, वैसे ठाकुर जी जाकर के रैदास जी से लिपट गए। और तब ये बात सिद्ध हो गई कि जिसके घर के ठाकुर जी हैं वो उसी के घर के हैं, उसकी इच्छा से आए हैं, उसके यहां प्रसन्न रहने के लिए आए हैं, इसलिए उनको उससे कोई दूर कर नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, आज से अपनी दृष्टि बदल देना। ये घर के मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी को केवल ठाकुर जी मत मानना। ये साक्षात हमारे कोई प्रियतम हैं, हमारे कोई बालक हैं, हमारे कोई सखा हैं, हमारे कोई इष्ट हैं। उनके प्रति भगवान का भाव मत रखो। भक्ति के पथ पर चलने वालों को एक चीज का ध्यान रखना है कि ठाकुर जी भले ही भगवान हैं, लेकिन उनके प्रति ज्यादा भगवान का भाव रखो मत। क्योंकि भगवान को भगवान मानोगे तो एक दूरी हमेशा बनी रहेगी। उनको कोई अपना मानो, उनसे कोई संबंध बना लो। ठाकुर जी से संबंध बन जाएगा तो फिर ठाकुर जी से जो दूरी है वो सारी दूरियां दूर हो जाएंगी, एक समीपता आ जाएगी। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य और दूसरा स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य। आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं उस समय यही भाव रखो, जैसे पति को तेज नमक तेज मिर्च लग सकती है, बेटे को ऐसा स्वाद चाहिए, वैसे ही ठाकुर जी का भी कोई ना कोई स्वाद होगा, उस स्वाद को विशेष प्रधानता दो। थाली जब सजाओ ना भोग की, तो उसमें माखन मिश्री जरूर रखो, और माखन मिश्री वाली जो कटोरी है, थाली ठाकुर जी के सामने रखते समय उसको सबसे आगे रखो। ठाकुर जी पहले वो खाएंगे, उसके बाद कुछ नमकीन खाएंगे, फिर कुछ मीठा खाएंगे, फिर कुछ नमकीन खाएंगे। इस तरीके से थाली सजाओ ठाकुर जी की। सेवा में अपनत्व कब आता है? जब ठाकुर जी से कोई संबंध हो जाता है। ठाकुर जी से यदि कोई संबंध नहीं है ना, तो आप सेवा में कभी अपनत्वता सेवा करोगे। जैसे आजकल माताएं क्या करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ध्यान रखने के लिए आया को रखती हैं। बड़े घरों में एक आया रहती है। बोले आया क्या है? बोले ये एक प्रकार से बच्चे की दूसरी मां समझ लो। बच्चा कब सोएगा, कब उठेगा, कब क्या खिलाना है, सब वो वही करती है, आया ही करती है। लेकिन आप कितनी भी महंगी दक्षिणा देकर के आया रख लेना, कितने भी महंगे पैसे देकर के आया रख लेना, जितना प्रेम उस पुत्र को, उसको जन्म देने वाली मां कर सकती है, वो आया कभी नहीं करेगी। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये आया वाली सेवा मत करो ठाकुर जी की। एक मातृ भाव से, एक मित्र भाव से, एक प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। हम लोगों की सेवा अभी कैसी आया वाली सेवा है। ठाकुर जी को उठा दिया, घंटी घुमा दी, उसके बाद ठाकुर जी के आगे चना चनौरी रख दिए, एक अगरबत्ती जला दी, और मंदिर में एसी नहीं लगा, कूलर नहीं लगा, कोई नहीं, पंखा में ही बैठे हैं ठाकुर जी, उसी में ही गुजर बसर करें अपना। सामने चना चनौरी रखे हैं, मिष्ठान रख देते हैं, उसमें चींटी लग जाती है, वही ठाकुर जी पा रहे हैं। ऐसा नहीं। ठाकुर जी की सेवा में अपनत्वता तभी प्रकट होगी जब ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध होगा। ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ। तो ठाकुर जी का पहला स्वरूप सत्य, दूसरा स्वरूप चैतन्य, और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है आनंद। जैसे ही आपने ठाकुर जी को अपना माना, नहीं कि ठाकुर जी आनंद देने लगेंगे, फिर सुख देने लगेंगे। इस संसार में हर वस्तु आपको सुख दे सकती है, आनंद कोई नहीं दे सकता। सुख में और आनंद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुख किसे कहते हैं? संसार की कोई व्यवस्था, उसको सुख कहते हैं। आप सोफे पर बैठे हो, क्या लग रहा है? बोले सुख मिल रहा है। पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बढ़िया सुगंधी आ रही है, बढ़िया वंशी बज रही है, मधुर मधुर संगीत चल रहा है, सुख मिल रहा है। लेकिन यदि कथा शांत हो जाए ना, वंशी बजती रहे, कूलर चलते रहे, सोफे पर बैठे रहोगे, आधे घंटे बाद बोरियत होने लगेगी। क्यों? जो जो वस्तु आपको सुख दे रही है वही आपको फिर धीरे धीरे कष्ट देने लगेंगी। आपका मन उच्चाटित होने लगेगा, फिर मन कर कहीं बाहर जाएं, कहीं और जाएं, कहीं और जाकर के बैठें। क्यों? क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु केवल सुख देती है। आपके मन को थोड़ी देर खुश रख सकती है, लेकिन लाइफ टाइम एंजॉयमेंट वो नहीं दे सकता आपको। ये जो आनंद है, ये आनंद कहां प्राप्त होगा? ठाकुर जी की कथा में प्राप्त होगा, ठाकुर जी के दर्शन में प्राप्त होगा, ठाकुर जी की लीला श्रवण में प्राप्त होगा। ये आनंद प्राप्त कराएगा। आज तो पहला दिन है, आप लोग थोड़ा मुझे जान रहे हो, मैं थोड़ा आपको जान रहा हूं। कल परसों से आपको पता भी नहीं चलेगा 4 घंटे कब हो गए।
आप ऐसा कहोगे महाराज जी 1 आध घंटे थोड़ी और बढ़ा दो कथा, पता ही नहीं चलता 4 घंटे कब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी की हर वस्तु सुख नहीं देती, वो आनंद देती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो फिजिक्स में एक डेंसिटी बताई जाती थी कि जैसे एक लड्डू खाओ, एक लड्डू यदि देखो तो उसको खाने की इच्छा प्रकट होती है, उसको देख करके मन करता है इसको कैसे भी खा लें, हमारी जीभ में पानी आने लगता है, हमारी आंखें बार बार उसको देखने लगती हैं, बुद्धि विचार करने लगती है अरे इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही आप उस लड्डू को पाते हो, खाते हो, तो जिस जिस वस्तु आपके दिमाग ने जो सोचा, आंखों ने जो सोचा, जीव ने जो सोचा, मन ने जो विचार किया, वो वस्तु वो लोग लेने लगते हैं उस लड्डू में से। तो क्या होता है, अगला लड्डू जब आप खाने जाते हो तो पहले से थोड़ा कम स्वाद आता है, तीसरा लड्डू जब खाने जाते हो तो दूसरे से भी कम स्वाद आता है, चौथा लड्डू खाने जाओगे तो बिल्कुल ही कम स्वाद आएगा, 5वां लड्डू जब सामने रखा जाएगा तो देखने की इच्छा भी नहीं होगी। क्यों? आपका जो अंग प्रत्यंग है वो धीरे 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 ऊब जाता है उस वस्तु से। संसार की हर वस्तु ऐसी है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। रात में लेट जाते हैं बिस्तर पे, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, रील्स देखते जा रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में सब देखते जाते हो। इधर करवट बदल के देखेंगे, उधर करवट बदल के देखेंगे, उल्टे होके देखेंगे, सीधे होके देखेंगे। कई लोग तो ऐसे करते करते फिर सो जाते हैं, सिर पे मुंह पे फोन गिर पड़ता है उनके। क्यों? हम सब जगह सुख खोज रहे हैं, लेकिन ये संसार की जितनी भी वस्तुएं ना, इनकी एक लिमिट होती है, ये उससे ज्यादा सुख आपको नहीं दे सकते।